जिस प्रकार से एलोवेरा का आयुर्वेदिक में विशेष रूप से उपयोग किए जा रहे हैं, कई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट हो चाहे जेल हो, ऐसे कई रूपों में हमारे लिए ये बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं। तो क्या ये पौधों के लिए भी उतने ही लाभदायक हैं? तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एलोवेरा बेनिफिट के बारे में। क्या इसके फ़ायदे हम ले सकते हैं? ये एलोवेरा पौधे अन्य पौधों के लिए क्या रामबाण साबित हो सकते हैं? ऐसे क्या क्या उपयोग हैं एलोवेरा के प्लांट का, यानी कि पौधों के लिए ये किस प्रकार से रामबाण साबित हो सकते हैं, पौधों में किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। तो चलिए जानते हैं। एलोवेरा, जिसे लोग कई नामों से जानते हैं, अक्सर लोग इसे एलोवेरा जानते हैं एलोवेरा के नाम से, लेकिन इसे घृत कुमारी, ग्वार पाठा, ऐसे और भी कई नाम इसके जाने जाते हैं। इसके पत्ते मोटे गद्देदार लिए हुए होते हैं, क्योंकि ये प्लांट सक्लेंट प्लांट की गिनती में आते हैं। अगर इसके पत्ते को छुए तो छूने पर ये थोड़े से मोटे गद्देदार दिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर भरे रहते हैं जेल, और इसी जेल का हमारे आयुर्वेदिक में उपयोग विशेषकर किए जाते हैं। चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट बनाना हो, चाहे मेडिसिन बनाना हो, ऐसे कई रूपों में इसके पत्तों का और इसके जेल का उपयोग किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आप चाहें तो इसके पत्तों का आप विभिन्न रूपों में पौधों में भी उपयोग ले सकते हैं। चाहे आप सब्जियों वाले पौधे लगा रखे हैं या फिर फ्रूटिंग प्लांट लगा रखे हैं, तो आप चाह रहे हैं फल और फ्रूट की संख्या ज़्यादा देखना चाह रहे हैं, या फिर पौधों में कई ऐसे पेस्ट इंसेक्ट भी पौधे में देखे जाते हैं, तो उस रूप में एलोवेरा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। या फिर पौधे की ग्रोथ कभी कभी स्लो होती है, तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। यानी कि एक पंथ 100 काज। तो यानी कि एक प्लांट के कई गुण आप ले सकते हैं, कई रूपों में इसके फ़ायदे ले सकते हैं। ये प्लांट देखने में सिंपल हैं, लेकिन इसका उपयोग हम तो हमारे दिनचर्या में करते ही हैं, आयुर्वेदिक में हो ही रहे हैं, लेकिन इसका उपयोग आप प्लांटों के लिए भी अच्छे रूप में ले सकते हैं। और इसकी खूबसूरती इसके पत्ते में ही देखी गई है। अगर इसके पत्ते को ऊपर से तोड़ दें तो इसकी खूबसूरती थोड़े से देखने में भी अजीब लगती है। तो हमेशा थोड़े से ध्यान दें, जब भी आप पत्ते तोड़ते हैं तो नीचे के साइड से तोड़ें, ऊपर से साइड से नहीं तोड़ें, क्योंकि ऊपर के साइड से बढ़ते हुए एक गुलदस्ते जैसे लगते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं नीचे के साइड से बहुत सारे बेबी प्लांट भी निकलते रहते हैं। तो इन चाहे तो आप इस बेबी प्लांट को आप दूसरे गमले में शिफ्ट भी कर सकते हैं और कई प्लांट बना सकते हैं। अब हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से पौधे में इसका उपयोग हम ले सकते हैं। तो इसका उपयोग आप फर्टिलाइज़र के तौर पर ले सकते हैं, या फिर इसका उपयोग एक कीटनाशक के तौर पर भी पौधे के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, आखिर इसका फर्टिलाइज़र हम किस प्रकार से बनाएं। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले आपको पत्ते को अच्छी तरह से निकालनी है, यानी कि नीचे के साइड से आपको काट लेनी है। ऊपर से साइड से कभी भी आप पत्ते को ना काटें, क्योंकि इसकी खूबसूरती थोड़े से घट जाती है। तो हमेशा आप नीचे के साइड से इस तरह से पत्ते को निकाल लें। जितने भी फर्टिलाइज़र, अगर 1 बाल्टी बनाना चाह रहे हैं तो इसके 4 से 5 पत्ते आप नीचे के साइड से निकाल दें। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 पत्ते नीचे के साइड से निकाल चुकी हूँ। और बस आपको करने क्या है, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट कर 1 बाल्टी पानी में आपको डालकर रख देनी है 1 दिन के लिए। अगर ये समर में
इस फर्टिलाइज़र को बनाते हैं 4 से 5 घंटों के बाद इस फर्टिलाइज़र को यूज कर सकते हैं। लेकिन विंटर में आपको 1 दिनों के लिए छोड़ देनी है ताकि पूरे जो एलोवेरा के न्यूट्रिएंट्स से पानी में घुल सके। तो इस तरह से आप चाहें तो इसके छिलके को निकाल कर सिर्फ जेल को ही पानी में घोल सकते हैं। तो मैं छिलके सहित ही इसे डाल दे रही हूँ क्योंकि छिलके में भी वो सारे पोषक तत्व हैं और उसके जेल में भी, यानी कि दोनों चीज़ को आप यूज करें फर्टिलाइज़र में तो अच्छा है। और इसे काट कर आपको ढक कर रख देनी है। तो ये देख सकते हैं 1 दिन बाद का अपडेट मैं दिखा रही हूँ। पानी में घुलने से थोड़े से कलर भी पानी के चेंज हो जाते हैं। अगर आप 1 दिन बाद देखेंगे तो पानी के कलर आपको थोड़े से उजले से डिफरेंस नज़र आएंगे। तो सबसे पहला यूज आपको करनी क्या है, स्प्रे के तौर पर प्लांटों पर स्प्रे करनी है। इस तरह से छान लेनी है किसी चाय छन्ने की मदद से, उसे स्प्रे बोतल में भरकर उन प्लांटों पर स्प्रे करें जिस पर ज़्यादा पेस्ट इंसेक्ट लगते हैं, या फिर आप चाहें तो सभी प्लांटों पर कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर मैं स्प्रे कर रही हूँ सबसे पहले मैरीगोल्ड के प्लांट पर, क्योंकि इस समय सीज़न जैसे जैसे चेंज हो रही है मैरीगोल्ड के प्लांट स्पाइडर माइट से घिरने लगते हैं। तो इसका स्प्रे आप करके प्लांटों को हरा भरा कर सकते हैं और स्पाइडर माइट्स की समस्या इससे आपके कोसों दूर रहेंगे। तो सभी तरह के प्लांटों पर कर सकते हैं। इस तरह से पत्ते को साफ़ करने के लिए भी आप चाहें तो हर तरह के पत्तों पर कर सकते हैं। और दूसरी जो स्प्रे मैं कर रही हूँ टमाटर के पौधे पर, जिससे आपको ये फ़ायदे होंगे, जो फूल गिर रहे हैं फूल फल में कन्वर्ट हो जाएंगे और फल जो बन रहे हैं वो चमकीले और हेल्दी आपके टमाटर बनेंगे और टमाटर भी बड़े साइज़ के निकल कर आएंगे। तो इसका स्प्रे आप चाहें तो वीकली हर तरह के पौधे पर कर सकते हैं, चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि आपको फ़ायदे ही फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो मैं टमाटर पर भी कर दे रही हूँ और इसके पत्तों पर भी कर दे रही हूँ। कुछ दिन पहले इस पर राख छिड़की थी, आप देख सकते हैं कितने हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। कोई भी ना इसके पत्ते इन्फेक्टेड हैं ना टमाटर इन्फेक्टेड है, बिल्कुल हेल्दी ग्रोथ हो रहे हैं टमाटर के पौधे की और गुच्छे गुच्छे टमाटर भी लग रहे हैं। तो यहाँ पर मिर्च के पौधे पर भी कर रही हूँ, क्योंकि मिर्च में अक्सर कर्ली डिजीज वगैरह पत्ते का मुड़ जाना ये सब समस्या देखी जा रही है। लेकिन मेरे प्लांट में आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ना के बराबर है, बिल्कुल हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं और इसमें मिर्च भी लग रहे हैं। तो इसका स्प्रे अगर करते रहें वीकली तो आपके प्लांट बिल्कुल हेल्दी ग्रोथ करेंगे और उसमें जो फल और फ्रूट की संख्या भी आएंगे अच्छे मात्रा में और हेल्दी आएंगे, बड़े साइज के निकल कर आएंगे। अगर फूलों वाले पौधों पर करते हैं तो पत्ते भी साफ हो जाते हैं और कलियां और फूल भी लाने में मदद करते हैं। इस समय गुड़हल के प्लांट पर भी कर सकते हैं अच्छी कलियां और फूल लाने में के लिए। इसके अलावा आप एफिड की समस्या से आपके पौधे घिरे हुए हैं तो इसका स्प्रे आप फूलों वाले पौधों पर कर सकते हैं। इसका स्प्रे आप क्रिसमम के प्लांट पर या फिर पत्ते पीले हो रहे हैं तो उन पौधों पर भी किया जा सकता है। यानी कि एक पंथ 100 काज। एलोवेरा एक प्लांट आपके बहुत सारे प्लांटों के लिए रामबाण है एलोवेरा फर्टिलाइज़र। तो यूज़ करें, खुद ब खुद रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा यूज आप कर सकते हैं फर्टिलाइज़र के तौर पर। बस आपको एलोवेरा फर्टिलाइज़र लेनी है, आपको वीकली सभी पौधों में आपको डालते रहनी है और देखेंगे कि आपके पौधे की ग्रोथ भी हो रही है और जो ग्रोथ रुकी हुई है उसकी ग्रोथ भी बढ़ने लगती है। यानी कि रुके हुए पौधे की ग्रोथ भी आपको बढ़त दिखाई देगी। तो कोई भी फर्टिलाइज़र जो मैं बताती हूँ उसका यूज करें, तभी आपको फ़ायदा मिलेंगे और यूज करने के बाद ही आप खुद अनुभव करेंगे कि मेरे रिज़ल्ट मुझे कैसा मिले हैं। तो मैं इसका यूज करती हूँ हमेशा, मुझे अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें और मेरे चैनल से जुड़े रहें।